अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? मुझे सब ठीक होंगे। आज एक नए मेकअप के साथ, जो कि बहुत ही एडवांस मेकअप है। उसके साथ मैं आपके सामने हूँ अपनी मॉडल के साथ। आप मॉडल को देख सकते हैं। आज का जो मेकअप है बहुत एडवांस सोलो मेकअप है, और इसमें हम बहुत ज़बरदस्त टेक्निक के साथ काम करेंगे। सबसे पहले मैं ये प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर जो है वो जिस तरह बहुत लाइट डॉट डॉट की सूरत में बहुत लाइट लगाया जाता है। प्राइमर से ड्राइनेस ख़त्म होती है, पोर्स जो है वो मिनिमाइज़ होते हैं, स्किन जो स्मूथ होती है और आपकी जो बेस है वो फ्लॉलेस होती है, और बहुत ज़बरदस्त उसका इफ़ेक्ट आता है। प्राइमर के छोटे छोटे डॉट्स लेके पूरे फेस के ऊपर पहले मैंने हाथ की मदद से इसको स्प्रेड किया है। उसके बाद मैं इसको एक बहुत सॉफ्ट ब्रश की मदद से जो है ना, बहुत जेंटली और बहुत स्मूथली सर्कल मूवमेंट बनाते हुए इसको डिपॉजिट कर रही हूँ स्किन के अंदर। पेनिट्रेट करने के लिए थोड़ी सी देर में इसको लगाने के बाद छोड़ूंगी, क्योंकि थोड़ी सी देर छोड़ने के बाद जो है वो स्किन के अंदर बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर जाता है। उसके बाद हम बेस की सिलेक्शन करते हैं। जो भी हमारी मॉडल होती है या जिस भी स्किन पे हम काम कर रहे होते हैं, फिर हम बेस की सिलेक्शन करते हैं। ये मैंने 38 ली है, जो कि मैं डार्क सर्कल्स पे लगा रही हूँ इनके, क्योंकि इनके डार्क सर्कल्स हैं आई के नीचे। तो ये मैंने इसको जो है, क्योंकि इस शेड में ये नेचुरल सा शेड है, इनको बहुत ज़्यादा हैवी कंसीलिंग की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इनको 38 से जो है वो इनके डार्क सर्कल्स को हाइट किया है, और टैप टैप करके आइस के नीचे जो है वो इसको स्प्रेड किया जाता है। इसके ऊपर जो है फिर हम फाउंडेशन लगाएंगे। जो जो इनके पिगमेंटेड एरिया मुझे नज़र आ रहे थे, वहाँ पर भी मैंने इनको जो है वो स्टिक दी है। नेक के ऊपर भी स्टिक दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम बग़ैर जो है वो कंसील किए हुए, बग़ैर पिगमेंटेड एरिया को पहले कवर किए हुए अगर हम डायरेक्ट फाउंडेशन या डायरेक्ट जो है वो बेसिस अप्लाई करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद फेस जो है वो ग्रे लगना शुरू हो जाता है। मेकअप बेस के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप इसको एक सीक्वेंस में लगाते जाएं। डायरेक्टली वाइट कलर उठा के लगाने से थोड़ी सी देर के बाद बेस बहुत बुरी लगने लगती है, ग्रे निकल आती है। ये मैंने फिटमी के 2 शेड्स लिए हैं। एक जो है वो मेरा आइवरी पे जाएगा, और एक जो है फेयर, यानी एक फेयर पर है और एक मीडियम बेज मीडियम है। और इन दोनों की मैंने एक बहुत फाइन सी मिक्सिंग की है, और मैं पूरे अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है टैप टैप करके इनकी स्किन के अंदर फाउंडेशन को पेनिट्रेट कर रही हूँ। और बहुत अच्छे से जो है ना वो बेस जो है फाउंडेशन पेनिट्रेट होनी चाहिए फेस के ऊपर, और बहुत क्विक हाथ रखना है अपना। इसके अलावा जो है आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। इसके बाद मैंने ये नार्स की पेस्ट ली है, जो कि मैं इनके हाइलाइटर एरियाज़ पे जो है वो इसको टैपिंग की मदद से लगाऊंगी। इससे ये होगा कि एक फेस पे ग्लो भी आता है, थोड़ा सा पिंकिश सा इफ़ेक्ट भी आएगा। जो मैंने नार्स का शेड लिया है उसमें थोड़ी सी पिंक टोन शामिल है, जो मैं इनके हाइलाइटर एरियाज़ पे लगा रही हूँ। टैप टैप करके लगाऊंगी और उसको जो है वो मर्ज करूँगी, लेकिन उस तरह करूँगी कि जो मैं जिस जगह को हाईलाइट करना चाह रही हूँ वो बिल्कुल ही मिक्स ना हो। उसके बाद मैंने ये TL11 और TL2 की मिक्सिंग बनाई हुई है। ये फेयर और बेज का कॉम्बिनेशन है। फिक्सर पाउडर है क्रेलॉन का, इसको मैंने काफ़ी अच्छा सा थिक सा ब्रश में लेके पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद ऐसा छोड़ के इसको फिर मैं सर्कुलर मूवमेंट के साथ जो है वो डस्ट ऑफ करूँगी। ज़बरदस्त फिक्सर है, मुझे बहुत पसंद है ये। स्प्रे फिक्सर्स भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं यही यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि इसमें हाथ मेरा बहुत अच्छा सेट हुआ हुआ है। और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी देर मैंने बेस को छोड़ा है ताकि बेस जो है वो सेट हो जाए। अब ये मैंने सबाना का जो है फेस शाइनर है ड्राई में हाइलाइटर, ये मैं पूरे फेस के ऊपर इनके हाइलाइटर, नोज़ की टिप पर, चीक्स पर, चिन पर, और हाइलाइटर जो भी एरियाज़ हैं, अपर लिप पर, लिप के अपर पे और आईब्रोज़ के ऊपर, मैं इसको फेदर ब्रश के साथ जो है वो मैंने इसको स्प्रेड किया। इसके बाद अब मैं इनको बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल हाथ से जो है ना लाइट सा शेड बना रही हूँ इनके ऊपर ब्लश ऑन का। अब नोज़ को आईब्रो के फ्रंट से लेके और नोज़ की टिप तक हमने एक कंसील किया है कंसीलर की मदद से। लाइट एंड डार्क शेड का क्रिस्टीन का ये कंसीलर है, जिससे नोज़ को हमने थोड़ा इनके पॉइंट किया है। और हमने ये ख्याल रखना है कि कंसीलर जब भी आप करें, चाहे वो चीक्स पे करें, चाहे जॉ लाइन पे, चाहे वो नोज़ पे, लेकिन इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है
हैं कि हार्श लाइनें कहीं पर भी नहीं बननी चाहिए। जो एरियाज़ हमें हाइड करने होते हैं उन्हें हम थोड़ा डार्क शेड से जो है वो हाइड करते हैं, और जो है एरियाज़ हमें प्रोमिनेंट करने होते हैं उन पे हम हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं, लाइट शेड्स यूज़ करते हैं। अब कान की नोक से लेके मिड से लेके ऊपर हम हाइलाइटर कर रहे हैं, क्योंकि इनका फेस थोड़ा सा गोल है और हमें इसको थोड़ा सा जो है वो पॉइंटेड दिखाना है। मॉडल फेस, मॉडल लुक बनाना है। ये जॉ लाइन के ऊपर भी हमने जो है वो इसको कंसील किया और चीक बोन के ऊपर भी किया। ये वाला कट करने से चीक बोन हमारी हाई फीलिंग्स में जाएंगी, चेहरे की गोलाई जो है वो ख़त्म होगी, और जॉ लाइन को इस तरह करने से फोटोजेनिक फेस होगा और जॉ लाइन प्रोमिनेंट होगी, मॉडल लुक बनेगा और पिक्चर्स वगैरह में और देखने में ये बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो फिर हमने इसको ब्लश करना है। ब्लश में थोड़ा सा फ्री हैंड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमें फैशन को भी देखना होता है और फेस कट को भी देखना होता है। जिस तरह का इनका फेस कट था, मैंने कंटूरिंग के बाद जो इनको ब्लश किया है वो मैंने फ्री हैंड ब्लश किया है। अब आप देख सकते हैं कि इनका फेस प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया है। इसके बाद मैंने स्पारल के जो है वो आई बेस ली है, जो कि आईब्रो के नीचे से लेके, और इसका लाइट शेड लिया है। आईब्रो के नीचे से लेके पूरी आईलेट के ऊपर हम इसको इक्वली स्प्रेड करेंगे और बराबर आई बेस के साथ जो है वो आई मेकअप बहुत खूबसूरत। ये नहीं है कि आई बेस के बगैर मेकअप होता नहीं है, मेकअप होता है। आज से का सालों पहले जब अभी मेकअप होता था, तो कुछ साल में ही ये चीज़ आई है ना, मेकअप उस वक्त भी खूबसूरत होता है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि आई के ऊपर जब हम आई बेस लगा लेते हैं तो फिर आई का डार्क सर्कल ख़त्म हो जाते हैं, शेड जो आई के ऊपर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हम जो भी कलर लगाते हैं वो स्टे करता है आई के ऊपर बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी जो पीछे गुजरे टाइम में जो कलर्स चल रहे थे वो बड़े सटल से कलर थे। अब शिमरी है, ग्लिटरी है, चंक्स हैं, उसको भी स्टे इसकी मदद से मिल जाता है और एक स्मूथ आई शेप हमारे सामने आता है। ताकि हम जो है ना उसके ऊपर काम करते हैं तो आई को बैलेंस भी कर लेते हैं, आईब्रो को उससे शेप कर लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा बच्चियाँ हमारे पास ऐसी आती हैं जो बिल्कुल भी आईब्रो को बनवाना पसंद नहीं कर रही होती, तो इसकी वजह से हम आईब्रो को शेप अप कर लेते हैं। जिस तरह मैं आईब्रो को शेप अप कर रही हूँ, ऊपर से भी नीचे से भी करने के बाद फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैप टैप करके इसको मर्ज कर दिया। 100% गायब नहीं करते, लेकिन इसकी बहुत अच्छी से स्मूथ मिक्सिंग करते हैं ताकि अलग हमें पैच पैच सा पता ना चले। इसके ऊपर फिर हम जो भी कलर अप्लाई करते हैं वो बड़े अच्छे से ब्लेंडिंग में चला जाता है, बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। लाइट डार्क शेड की मर्चिंग बहुत अच्छी होती है। जो हम ग्लिटर यूज़ करते हैं उसकी सेटलमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। आईब्रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेकअप में आईब्रोज का बहुत अमल दखल होता है। सबसे पहले आईब्रो पे से फाउंडेशन हटाई, आईब्रो को नीट किया। अगर आईब्रो बहुत कर्ली, बहुत हार्श सी हैं तो हमने थोड़ा सा लाइट सा जेल इस ब्रश में लगाया, वेट करके इस ब्रश को, और इसके बाद हमने आईब्रो को सेटल कर दिया। उसके साथ ही फिर हम आईब्रो को शेप करते हैं। ये मैंने ब्लश ऑन लगाया था, उसके ऊपर फिर मैं बीच बीच में मैं करती जा रही होती हूँ ताकि, क्योंकि बेस एब्जॉर्ब कर रही होती है, हाइलाइटर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो आपको इसकी सेटलमेंट के लिए इसको टच करते रहना होता है। और इसके बाद फिर हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। अभी टैप टैप करके मैंने इसकी बेस को इनको सेट किया है और अब हम इसको जो है हम मैक्रेलॉन का जो है वो ऑन दे रही हूँ। बहुत प्यारा सा कलर है उनका, बहुत ज़बरदस्त। इससे मैं आई के सॉकेट लाइन को जो है, सॉकेट क्रीज को जो है वो डिफ़ाइन करूँगी। एक रेलॉन का बहुत प्यारा शेड है, मैट ब्राउन सा कलर है और बहुत ज़बरदस्त कलर है। इससे मैंने सॉकेट लाइन बनाई और बहुत सॉफ्ट से, और मेरा ब्रश जो है वो फ्लफ़ी सा ब्रश है, लाइट सा ब्रश है, जिससे ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। आई मेकअप में और फुल मेकअप में दोनों चीज़ों में आपके ब्रशेज़ जो है, आपके टूल्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं। तो उनकी मदद से जो है वो आप बहुत ज़बरदस्त मेकअप जो है वो लेकर आते हैं। ये मेरा फ्लफ़ी सा ब्रश है, इसकी मूवमेंट आप देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से मूव कर रहा है, और कलर मेरा बहुत खूबसूरत है, जो कि मैं आई के सॉकेट लाइन के ऊपर, सॉकेट एरिया के ऊपर इसको बड़े उस स्पीड से जो है इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और बड़ा सॉफ्ट सा और बड़ा अच्छा सा लुक आ रहा है। इससे जो है वो हम आई को सॉकेट एरिया को डिफ़ाइन कर रहे हैं, और लाइट लाइट सा मैं बाहर की तरफ को इसको मर्ज कर रही हूँ, स्प्रेड करती जा रही हूँ, जिससे आँख खुली और बड़ी नज़र आएगी। थोड़ा सा डार्क शेड जो है मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया ताकि आँख खुली और बड़ी लगे। ये डार्क ब्राउन सा कलर है, जो कि मेरी काशीज़ की किट है जिससे मैंने ये कलर लिया है। और
वी बनाया है। आँख के नीचे भी मैं लाइट कलर ही यूज़ कर रही हूँ और आई को शेप दे दिया है इस आई के नीचे आईलेट के ऊपर लगा के। अगर हम आई के नीचे इसको छोड़ देते हैं तो आई खाली खाली लगती है और वो खूबसूरत नहीं नज़र आती है। इसके इसलिए ज़रूरी है कि आई को आप बैलेंस करें। अभी सॉकेट लाइन और कॉर्नर्स बना लिए। इस अब मैंने ये जो है क्रेयॉन का केक लाइनर जो है ये मैंने लिया है। इसको मैंने अच्छा सा थिक सा जो है वो पेस्ट सा बनाया है। जब हमें बहुत हल्का लाइनर लगाना होता है हम थिक पेस्ट नहीं बनाते। जहाँ हमें ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं थी वहाँ हम थोड़ा थिक नहीं बनाते, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्योंकि हमें कलर भी ऊपर आई के चाहिए आईलेट के ऊपर और उसको हमने ब्लेंड भी करना है तो थोड़ा सा थिक लिया है। और इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है इस केक लाइनर की। ये मैंने स्मोकी आई की तरह जितना मैंने आई का इनका आई बॉल है और आईलेट इसके ऊपर सॉकेट एरिया से ज़रा सा नीचे मैंने जिस तरह हम कट क्रीज बनाते हैं उस तरह मैंने ब्लैक जो है उसको केक लाइनर के साथ इसको कवर किया है। अब जिस तरह मैंने एक आई को किया उसी शेप में उसी जो है वो थिकनेस के साथ मैं अपने ब्रश की मदद से जो है वो दूसरी आँख के ऊपर भी इसको स्प्रेड कर रही हूँ। और ख़्याल रखना है क्योंकि हम ब्लैक कलर पे खेल रहे हैं तो हाथ को बहुत ही काबू में रखना है ताकि दोनों आईज़ जो है वो बिल्कुल बराबर बने। नोक, इनर साइड, आउटर साइड और आईलिड के नीचे का एरिया जो है वो बिल्कुल बराबर से आए, क्योंकि जब हम इसको हल्का सा ड्राई करने के बाद ब्लेंड करें तो आई एक बड़ी एक छोटी ना लगे, क्योंकि डार्क शेड है तो हमें इसको बहुत एहतियात के साथ इस पर काम करना होता है। अब ये आप देखिए दोनों आईज़ पे मैं लगा चुकी हूँ और ब्लेंड कर चुकी हूँ। फिर मैंने अपना ब्राउन कलर लिया है। ब्राउन कलर लेने के बाद जो मैंने सॉकेट लाइन ऊपर बनाई थी, ऊपर जो एक कट क्रीज टाइप की क्रीज बनाई थी वो हार्श लाइन लग रही थी। हमें कोई भी आई के ऊपर हार्श काम नहीं करना होता, तो मैं उस लाइन को अपने उसी ब्राउन कलर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ जो मैंने सॉकेट लाइन के ऊपर क्रेयॉन का यूज़ किया था, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सॉफ्ट लुक आएगा। हालांकि ये बहुत डार्क मेकअप है लेकिन इस पे इसका लुक जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा ब्राउन कलर के साथ। इसको हमने मर्ज करना है और आहिस्ता 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 ब्रश की मदद से आई के कॉर्नर्स को और आई को बाहर की तरफ को स्प्रेड करना है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं निकालना कि बहुत ही ज़्यादा काला काला फील हो, वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जो हम मेकअप कर रहे हैं हमें इतना ही एरिया दरकार है जिस पे मैंने ब्लैक स्मोक दिया है। अब स्मोक को थोड़ा सा जो है वो फैलाएंगे तो वो स्मोकी लुक में जाता है। इसके बाद जो है वो मैंने बराबर आइज़ को चेक किया है। चेक करने के बाद अब मैं इनके जो है जो मैंने होलो आई मेकअप किया है उसमें अब मैं शेड लेकर आ रही हूँ। ये मेरी फेवरेट किट है फॉर यू टू की, जिसमें से मैंने जो है ये ब्लू और टर्क्वाइस मिक्स कलर लिया है। ब्लू और टर्क्वाइस कलर मिक्स लेने के बाद ये जो आई बॉल का मिड पोर्शन है आई बॉल के बिल्कुल ऊपर, इसके ऊपर मैं इसको टैप टैप करके लगा रही हूँ। ये वेलवेटी कलर है और बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट दे रहा है। ये देखिए आप इनके आँख के ऊपर इनर साइड पे नहीं लगाया मैंने, आउटर साइड पे भी नहीं लगाया। ये मैं इसको बिल्कुल मिड में अपने ब्रश की मदद से स्प्रेड कर रही हूँ, रखती जा रही हूँ और हल्के हल्के से उसको प्रेस करके ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि ये ना ये टुकड़ा फील हो और ना ये बिल्कुल ब्लेंड हो। क्योंकि अगर ये बिल्कुल ब्लेंड होगा तो भी नहीं इतना अच्छा लगेगा। इसकी शाइनिंग, इसकी चमक जो है वो और इसका कलर जो है वो उड़ जाएगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा। अभी देखिए दोनों आइज़ पे मैंने बराबर से लगा लिया। इसके ऊपर मैं डियाना ऑफ लंदन का जो है वो शिमर सेटिन पाउडर लगा रही हूँ। बहुत प्यारी इसकी शाइनिंग और बहुत प्यारी इसकी चमक है। इसी के अंदर इसका ब्रश मौजूद है जिसकी मदद से मैं इसके ऊपर इसको शिमरी इफ़ेक्ट दे रही हूँ, जिससे आईज बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मॉडल लुक में जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा प्यारा शेड है ये और बहुत खूबसूरत आँख को बना रहा है। बहुत प्यारा शेड है। देखिए आप इससे बिल्कुल जो है वो मॉडल लुक आ गई है और आएगा जो कट है वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ये कलर जो है वो ब्लैक के ऊपर बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं है। जिस तरह कलर बहुत ज़्यादा ख़राब दब जाता है आई के ऊपर, वो भी ये नहीं हो रहा और बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हम इसको लाइनर के साथ लाइन को टच करेंगे ताकि लाइनर का भी एक शेप आ जाए और साइड की जो जहाँ पे हमने हाईलाइट किया है उसको हमने नीट किया, क्रीज को क्लियर किया है हमने। और उसके बाद जो है वो अब हम देखेंगे कि हमारी आई का इक्वल है, बराबर है
अब आई के नीचे जो है वो क्रेयॉन का जो है वो हाइलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ आई के पॉइंट्स को जो है हाइलाइटर वाली जगह को इन्हांस करने के लिए और आई को एक खूबसूरत लुक देने के लिए। ये तमाम चीज़ें आईज़ पे यूज़ करने के बाद आई की एक लुक निकलती है, आई एक शेप बनती है। इसके बाद ये मेरे पास जो है वो लाइनर है, जेल लाइनर, जो कि मैं अभी आईज़ के काशीज़ का जेल लाइनर है वाइट, जो मैं आईज़ के अंदर यूज़ कर रही हूँ। जेल लाइनर के साथ ये होता है कि आपको इसको ओपन नहीं रखना होता, इसको आप फ़ौरन बंद कीजिए, वरना ये जेल सूख जाता है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो वाइट कलर में हो। वाइट कलर के लाइनर के साथ ये होता है, जेल लाइनर के साथ, कि आईज़ जो है वो खुली और बड़ी नज़र आती है। और ये मैं जो है वो आइस के वाटर लाइन जो है टीयर वाटर लाइन उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। और अब ये देखें कि आँख जो है ना एकदम ओपन हो गई है, आँख बड़ी और खुली नज़र आ रही है। इसके बाद जो है ये मैंने ब्राउन कलर का जो है वो लिया है, ब्राउन कलर का केक लाइनर है क्रेयॉन का। इसको मैंने एक कट और एंगल ब्रश की मदद से लाइट सा वेट किया है। अब इसके बाद मैं आईब्रोज़ को जो है वो एक थोड़ा सा शार्प, थोड़ा सा नीट शेप दूँगी। आईब्रोज़ को हमेशा मिड से स्टार्ट करते हैं, हाई हाई पॉइंट पे जाते हुए इसको टर्न देते हैं, कर्व देते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ मैं यहाँ नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे इनकी आइज़ को जो है वो बड़ा खुला दिखाना है। जो आइज़ का फ्रंट होता है उसको मैं स्ट्रोक्स की मदद से लगाऊंगी और लाइट रखूंगी, क्योंकि उसको मैं हार्ड शेप नहीं दूंगी। इससे अगर हम पूरी आईब्रोज़ को ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क और बिल्कुल गोल गोल तरीके से और बहुत शार्प तरीके से बनाए तो मेकअप का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा शार्प और बड़ा बड़ा सा लुक आता है, इनोसेंटनेस ख़त्म हो जाती है। तो आईब्रोज़ को हमेशा मिड से स्टार्ट करें, लाइट शेड से स्टार्ट करें, बल्कि लाइट शेड ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर। तो उसको मैनेज करना, उसको संभालना आसान होता है। और सेकेंडली जब ये देखें ना फ्रंट है, फ्रंट में आप ब्रश को थोड़ा सा तिरछा करके और बिल्कुल इसी तरह उसको स्ट्रोक्स दें जिस तरह के आप आईब्रोज़ के बाल होते हैं। जितना नेचुरल आईब्रोज़ को रखेंगे, बनाएंगे, शेप देंगे, लेकिन शेप थोड़ा सा देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आई मेकअप में आईब्रो बहुत इन्हांस करती हैं। अब ये मैं काशीज़ की जो है वो मेरे पास आई लैशेज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, लुक लगते के साथ ही लुक चेंज हो जाता है। ये मैं इनको लगाऊंगी। आई लैशेज़ को लगाने के लिए आई लैशेज़ के ऊपर जो है वो ग्लू लगा के थोड़ी सी देर उस ग्लू को ड्राई करें। फ़ौरन ग्लू लगा के आईज़ के ऊपर आई लैशेज़ को ना रखें, क्योंकि वो एक तो इतनी अच्छी सी स्टिक नहीं होती, दूसरी चीज़ ये उसका कोई भी पार्टिकल, कोई ड्रॉप आँख के अंदर चला जाए तो आँख में से बहुत ज़्यादा टेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, जो आपके मेकअप को ख़राब करते हैं, आपके टाइम को वेस्ट करते हैं। थोड़ी सी देर इसको ड्राई करके लगाते हैं, आँख बंद करके लगाएं, उसके बाद आँख खोल के नीचे वाली आई लैश के साथ इसको एडजस्ट कर दें। एडजस्ट करने के बाद फिर आपने लाइनर, ये केक लाइनर जो आपका काजल का है, इससे आप इसको बिल्कुल बराबर करें ताकि ये नज़र ना आए। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि वो आई लैश और जो उनकी ओरिजिनल लैश होती है वो दोनों अलग अलग नज़र आ रही होती हैं। इसके लिए हम पहले नीचे लाइनर भी लगाते हैं, और जब आई लैश लगा चुके होते हैं हम तब भी हम उसको नोटिस करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, ब्लेंड करते हैं कि वो अलग से फील ना हो और आई के शेप को क्लियर कर दें, और आई ओरिजिनल और फेक आई लैश जो है वो अलग अलग ना पता चले। फिर ये मैंने केक लाइनर लिया है, उसको मैं हल्का सा टच कर रही हूँ। कॉर्नर को मैंने थोड़ा सा टच ब्लैक में किया है और इन साइड भी ब्लैक किया, क्योंकि हमारे मेकअप के इस वक्त जो हम मेकअप कर रहे हैं वो है इसी तरह कि हमने इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर को दोनों को हमने ब्लैक ही रखना है, स्मोकी ही रखना है। बीच में हमने जो भी ड्रेस का शेड है वो हमने बीच में शेड देना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो आई मेकअप सामने हमारे आता है। इसके बाद ये मैंने क्रेयॉन का जो है वो हाइलाइटर लिया है, सिल्वर शेड में है, और ये मैं हाइलाइटिंग पॉइंट पे लगाऊंगी। लाइट सा वेट करने के बाद कट ब्रश की मदद से जो भी हाइलाइटर पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ये लाइट सा लेके स्मूथली स्लोली इसको जो है ना हमने हाइलाइटर पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट करना है। और इसको भी एक लाइन की सूरत में नहीं लगाना है, इसको भी बहुत सॉफ्ट हाथ से इस तरह फैलाना है कि फ्रंट पे लाइन ब्लेंड हो, लेकिन हाइलाइटर वाले पॉइंट में थोड़ी चमक और नीटनेस आए। उसको आप फिंगर की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्रश की मदद से भी, लेकिन मुझे क्योंकि फिंगर की मदद से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत अच्छी उससे ब्लेंडिंग हो जाती है, तो मैं फिंगर की मदद से इसको ब्लेंड कर देती हूँ, ताकि हाइलाइटर और जो कलर हमने लगाए वो दो पोर्शंस में या दो साइड्स में अलग अलग ना पता चले। हाइलाइटर भी नीचे आके हल्का सा कलर में मिक्स हो जाए, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए कौसों कज़ा एक दूसरे से कलर निकलते में ही हसीन लगती है।
यही उसूल मेकअप का भी होता है। ये सवाना का हाइलाइटर है। ये मैंने हाइलाइटिंग पॉइंट पे जो है इसको मैंने हाईलाइट किया है, जिससे चीक बोन इनकी हाई हो रही है, और नोज़ और अपर लिप के ऊपर भी मैंने इसका हल्का सा टच दिया, क्योंकि ग्लॉस आता है, चेहरे पे ग्लो आता है और बहुत खूबसूरत लगता है जितना टाइम गुजरता है, और ये इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती जाती है। फुल फेस के ऊपर जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना है, ये करने के बाद इसको एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ करेंगे। ये हम नेक पे, ब्यूटी कॉलर बोन पे, ब्यूटी बोन के ऊपर भी इसका हम टच देते हैं। उसके बाद फिर ब्लश ऑन की बारी आती है। आपने ब्लश ऑन के लिए जो भी शेड चूज़ किया है, जिस तरह मैंने पीच और पिंक सा मिक्स करके शेड चूज़ किया है, तो मैं इसको ब्लश ऑन को फाइन कर रही हूँ। पहले मैंने ब्लश ऑन का एक सिर्फ शेप दिया था उस कंटूरिंग के बाद। अभी मैंने प्रॉपर ब्लश ऑन से इनका शेप कर दिया। हमारा मेकअप जो है वो अब प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया है और विजिबल नज़र आ रहा है कि हम क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। अब मैंने इसमें लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, जो कि मेरे पास एक लॉरियल की लिपस्टिक है, वो थोड़ी सी डार्क पिंक में है। और उसके बाद मेरे पास कराजा की लिपस्टिक है जो पीच पिंक कलर में है। बेहद सॉफ्ट कलर है और बहुत खूबसूरत है, मॉडल कलर है और बहुत प्यारा लगता है लग के होंठों के ऊपर। मैं इनके क्योंकि होंठ बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे थे, पतले से होंठ थे, तो मैंने इसको थोड़ा सा पाउटी सा बनाया है, थोड़ा सा इसको आउटलाइन को बाहर किया है, थोड़ा सा बड़ा किया है, क्योंकि हम एडवांस और मॉडर्न मेकअप कर रहे हैं और इस मेकअप के हिसाब से हमें होंठों को जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी करना है। कोई भी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा नहीं अच्छी लगती। अगर आप लिप्स को ही बहुत ज़्यादा लिप्स को मोटा कर दें, एक्स्ट्रा बड़ा कर दें, आउटलाइन से भी बाहर निकाल दें, तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। लेकिन लिमिट में रहते हुए थोड़ा सा अगर हम उसको लिप्स को बड़ा करते हैं और लिप्स को जो है वो पाउटी बनाते हैं, वो ज़्यादा 3D बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लिप्स को 3D तो नहीं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, पाउटी बना रही हूँ, ताकि जो है ना इनके लिप्स जो है वो खूबसूरत नज़र आए। आउटसाइड पे मैंने लॉरियल की लिपस्टिक दी है और इन साइड पे मैं जो हूँ वो कराजे की लिपस्टिक दे रही हूँ। लिपस्टिक मिक्सिंग के साथ ही बहुत खूबसूरत बनती है। मुझे शौक़ है ये कि मैं मिक्स करके ही लगाऊँ। ये शपारेल का जो है लिप ग्लॉस है, पिंक शेड में, पीच शेड में है और बहुत खूबसूरत है और स्टे करता है बहुत ज़्यादा देर तक। तो मैं अब ये जो मैंने 2 कलर की लिपस्टिक की एक मिक्सिंग बनाई है, इसके ऊपर मैं शपारेल का लिप ग्लॉस लगा रही हूँ, क्योंकि इससे इनके लिप्स जो है वो और ज़्यादा जो है वो पाउटी लगेंगे और बहुत खूबसूरत और शाइनी लगेंगे और मॉडर्न लुक में चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगाते के साथ ही एकदम से लिप्स की लुक चेंज हो गई है। ये देखिए बहुत बहुत खूबसूरत सा इफ़ेक्ट जो है वो लिप्स के ऊपर आ रहा है। जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा होता मेकअप जितना लिपस्टिक के साथ होता है। ये अब आप देखिए हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। ये हमारी ब्राइड का मेकअप कंप्लीट है। हमने आँखों को जो है वो डार्क रखा है, बोल्ड रखा है, बहुत ज़्यादा शार्प कलर्स रखे हैं, सॉफ्ट ब्लेंडिंग की है, लेकिन लिप्स को हमने बहुत कूल किया है। अब इस वक्त आप हमारी ब्राइड को देख सकते हैं। ग्रे सिल्वर सा कलर का इनका ड्रेस था, बहुत ही खूबसूरत जो है वो ड्रेस का। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा और कुछ अगर समझ नहीं आया तो मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। जो चैनल पे इस वक्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो जो हों वो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।